जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण और आज का टॉपिक है शब्द विचार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि वर्ण के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। वर्ण के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन है लिपि, व्याकरण, शब्द या वर्ण। तो देखिए, वर्ण के सार्थक समूह को कहा जाता है शब्द। जिससे क हो गया एक वर्ण, जोड़ म हो गया एक वर्ण, जोड़ ल हो गया एक वर्ण। ठीक है, तीनों तीन वर्ण है। अब तीनों को मिला दिए तो क्या हो गया, कमल। तो देखिए, इसका सार्थक समूह क्या कहलाया, शब्द कहलाया। ठीक है, सार्थक समूह इसका क्या कहलाया, शब्द कहलाया। अगला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। ऑप्शन है 2, 3, 5 या 6। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 5। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक है, अगला सवाल है रचना और बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। ऑप्शन है 2, 6, 4 या 5। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा 2। पहला है रूढ़, ठीक है, दूसरा है व्युत्पन्न। व्युत्पन्न शब्द। अब व्युत्पन्न शब्द के दो भेद हैं। कौन कौन? तो व्युत्पन्न शब्द के 2 भेद हैं। एक है यौगिक, ठीक है, और दूसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको मोटा कर दूंगा तो थोड़ा बढ़िया दिखेगा। ठीक, अगला सवाल, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में अपने मूल रूप में आए हैं वे कौन से शब्द हैं। तो ऑप्शन है तत्सम, देशज, विदेशी या यौगिक। तो देखिए, इसका आंसर होगा तत्सम। संस्कृत से ज्यों का त्यों हिंदी में जिसको बोला जाता है उसको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि को, ठीक है, आग को अग्नि, यानी अग्नि का आपका संस्कृत शब्द है और हिंदी में भी हर जगह अग्नि शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए छठा नंबर सवाल है कि जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ देते हैं वे क्या कहलाते हैं। यौगिक, तत्सम, तद्भव या योग रूढ़। तो देखिए, इसको कहा जाता है योग रूढ़। अब योग रूढ़ क्या है? तो ऐसे यौगिक शब्द जो विशेष रूढ़ अर्थ देते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे जब हम लोग पंकज बोलते हैं तो पंकज का अर्थ होता है कमल। जब हम लोग गिरिधर बोलते हैं तो उसका विशेष अर्थ होता है कृष्ण। जब हम लोग दशानन बोलते हैं तो उसका विशेष अर्थ होता है रावण, है ना। अब विदेशी भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं वे क्या कहलाते हैं। देशज तो होगा नहीं, तद्भव नहीं होगा, विदेशी हो जाएगा, विदेशी शब्द। ठीक है, अगला सवाल है कि जिन शब्दों का रूप, ठीक है, लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो अधिकारी तो होगा नहीं, तत्सम भी नहीं होगा, देशज नहीं होगा, विकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकारी। अगला है अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका, देखिए, अविकारी शब्द का रूप नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूप नहीं बदलता, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए कि जो शब्द संस्कृत से रूप बदलकर, ठीक है, संस्कृत से रूप बदलकर हिंदी में आए हैं वो क्या कहलाएगा। तत्सम तो संस्कृत शब्द है, विलोम तो होगा नहीं, योग रूढ़ होगा नहीं, तद्भव हो जाएगा, तद्भव। ठीक है, जैसे यज्ञनी का हम लोग, यज्ञनी जो है इसका रूप बदलकर आग हो जाता है, तो ये आपका तद्भव हुआ। ठीक है, अगला सवाल है कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं, यानी अर्थ के आधार पर निम्न में शब्द का भेद कौन सा है। विदेशी, देशज, रूढ़ या समानार्थक। तो इसका आंसर हो जाएगा समानार्थक। ठीक है, समानार्थक याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्द के इसमें जो भेद है वो कौन सा होगा। सामान्य, परिभाषिक, ए एवं बी दोनों क्या हो जाएगा। तो देखिए, प्रयोग के आधार पर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, सामान्य और परिभाषिक। ठीक है, गृह का तद्भव शब्द क्या है। गृह का तद्भव शब्द, गृह यानी घर होता है तो तद्भव हो जाएगा घर। ठीक है, अगला है भ्राता का तद्भव शब्द क्या है। भ्राता माने भाई होता है तो इसका भाई हो जाएगा। ठीक है, 15 नंबर सवाल है कि दूध किसका तद्भव रूप है। दूध किसका तद्भव रूप है। ऑप्शन है मलाई, दुग्ध, घी या घृत। तो दूध का जो तत्सम रूप है, ठीक है, वो दुग्ध होता है। तो तत्सम शब्द हुआ दुग्ध यानी संस्कृत शब्द हुआ, तो इसका जो
तद्भव हो गया वो दूध हो गया। ठीक है, आगे है आम का तत्सम रूप क्या है। आम का देखिए आग तो होगा नहीं, इसका अग्नि होता है, ओष्ठ भी नहीं होगा, ये तो खुद आपका तत्सम है, चटका तो होगा नहीं। ठीक है, आम का आम्र होता है, आम्र क्या होता है, आम का आम्र होता है, याद रखिएगा। चलिए, निम्न में अंग्रेजी शब्द कौन है। निम्न में अंग्रेजी शब्द कौन है। दशानन ये नहीं है, सिर तो है ही नहीं, ये सब हिंदी है ना। लेकिन पेन जो है, पेन ये अंग्रेजी शब्द है, PEN पेन जो है ये अंग्रेजी शब्द है। ठीक है ना। आगे है चक्रपाणी किस प्रकार का शब्द है। यौगिक, रूढ़, तत्सम, योग रूढ़। देखिए सबसे पहले तो तत्सम होगा ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले बता देता हूँ, इसमें तत्सम होगा ही नहीं। क्या हो जाएगा इसमें, इसमें हो जाएगा योग रूढ़। 19 नंबर सवाल है कि दो भाषाओं के शब्दों के मेल से किस प्रकार के शब्द बनते हैं। दो भाषा, मान लीजिए एक भाषा अंग्रेजी हो गया, दूसरा भाषा हिंदी हो गया। अंग्रेजी में हम लोगों ने ले लिया रेल, ठीक है, और हिंदी से ले लिया गाड़ी, तो दोनों मिला के हो गया रेलगाड़ी। तो ये जो है, ठीक है, ये जो दो भाषा से बना, किससे किससे बना, तो बना अंग्रेजी और हिंदी से। जब दो भाषाओं के शब्दों के मेल से कोई शब्द बनता है तो वो संकर शब्द कहलाता है। ठीक है, संकर शब्द याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल देखिए कि एकार्थी शब्दों के डैश अर्थ होते हैं। एकार्थी शब्दों के डैश अर्थ होते हैं। अनेक, समान, एक या कई। तो एकार्थी शब्द जो होते हैं ना, वो आपका एक ही अर्थ देगा। ठीक है ना, अनेकार्थी रहेगा तो वो अनेक देगा। चलिए, अविकारी शब्द को डैश भी कहते हैं। अविकारी को, अविकारी संज्ञा तो होगा नहीं, मुहावरा तो होगा नहीं, वर्ण तो होगा नहीं, अव्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखिए, डैश शब्दों के अर्थ समान होते हैं। किसके, विपरीतार्थक, एकार्थक, अनेकार्थक या समानार्थक। तो देखिए समानार्थक हो जाएगा, समानार्थक, सिनोनिम्स जिसको बोलते हैं। निम्न में विकारी शब्द कौन है। अव्यय, सर्वनाम, क्रियाविशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सर्वनाम। चलिए 24 नंबर देखिए, डैश शब्द देशज है। मयूर ये संस्कृत शब्द है, तत्सम हो गया। लोटा, कानून, स्कूल। तो स्कूल तो अंग्रेजी हो गया, कानून तो होगा नहीं, लोटा हो जाएगा, है ना। लोटा आपका विदेशज शब्द है। राजकुमार कौन सा शब्द है। राजकुमार यौगिक, रूढ़, विदेशज। तो इसमें हो जाएगा आपका यौगिक। ठीक है, यौगिक। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।